बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। दया करो हे तथागत स्वामी, संघं शरीरं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें सत्य की शरण में चलना चाहिए और हमें धर्म की शरण में चलना चाहिए। धर्म एक विचारधारा है जो मानव से मानव को जोड़ती है और धर्म ये संदेश देता है कि माँ के उदर से हम सिर्फ इंसान बनकर पैदा होते हैं, ना कि जाति बनकर पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर हम धर्म की शरण में चलते हैं तो धर्म कहता है मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की पहचान। पूरी दुनिया में पहला मानव जिन्होंने मानव से मानव में कभी अंतर होने नहीं दिया। सबसे ज्यादा बीमारी इनको किससे है? धर्म से। आप मुस्लिम धर्म में जाओ, सिख धर्म में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म में मत जाओ, क्योंकि धर्म इनके पूरे पाखंड को खोलता है। इस देश में दो लोग जानते हैं कि देवी देवता नाम की चीज इस धरती पर नहीं है। एक तो ब्राह्मण जानता है, दूसरा बौद्धिस्ट जानता है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है इस चाल को समझना। क्योंकि जो बुद्ध को पहचान गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मान गया, उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा तर्कमान अब तक कोई हुआ ही नहीं। इस 25 साल के विराह सर्विस में मैंने 20 साल खूब ढोया देवी देवताओं को, खूब ढोया। लेकिन जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, तथागत बुद्ध को पढ़ा, तो मेरे दिमाग से गोबर निकल गया। और जब दिमाग से गोबर निकला, सही बात करना शुरू किया, तो घर वाले अलग नाराज, दर्द याद अलग नाराज, नाथित अलग नाराज, सब कहने लगे ये तो एकदम चमरा गई। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अभी एक कह दिया जाए कि नमो बुद्धाय जय भीम, क्योंकि हम लोग यादव समाज से, तो कहिए कैसन भैया आप चमार समाज से हुआ का। जहां ज्ञान की बात आप करोगे तुरंत आपको चमरौटी हटा देंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है और यहाँ कोई चमार बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संत गुरु रैदास कहते हैं कि हाड़ मांस रक्त और चमड़े से जिसकी शरीर तैयार है वो सारे लोग चमार हैं। लेकिन यहाँ केहू चमार बने के तैयार ना हो। एक जने हमसे कहला कि भैया आप वही रोई के बाबा साहब अम्बेडकर के तरी बात करत हुआ। हम कहने भैया दरअसल कारण में कि हम चमरौआ यही है, हम गौमूत्र गौ गोबर पूजा वाला ना है। आज भनौआ यही हो जिके गौमूत्र पर गौ गोबर पर भरोसा हो, पत्थर की मूर्ति पर भरोसा हो, वो जय भीम मत कहो भाई। अमान गौमूत्र पर भरोसा ना करीला, अमान दूध पीला, गोबर खेते में डालीला, तो गोबर पूजा वाला हुआ, मूत्र पिया वाला हुआ, पिया तो पिया। और हम चाहेंगे हमारे प्रधान जी चंद्रेश भैया, हम तो पूरा देश घूम रहे हैं, यहाँ आज मैं एक भरोसा आप लोगों को दिलाऊंगा कि कहत हम लोग की सब सुधरत है, यह हीरा ना सुधरत जया हीर कुर्मी यह सुधर जाइए तैया ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। तो मैं जानता हूँ कि आप हमारे चंद्रेश भैया की बात को सुने, मेरी बात को सुन रहे हैं। अभी एक बताऊंगा, पेरियार बुल्लू यादव चंदौली में 22 तारीख को उनके यहाँ कार्यक्रम था। इस 41 कार्यक्रम में 13 यादवों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सुधर सारे लोग रहे हैं, बस ये है कुछ कम सुधर रहे हैं, कुछ थोड़ा जल्दी सुधर रहे हैं। हर दिन 12-13 चैनलों पर 7 से 8 लाख लोग मेरी गीतों को, मेरी बातों को, मेरे लाइव को या मंच के माध्यम से तो ढेर हो जाता है। लेकिन हर दिन सारे चैनलों का अकाउंट जब होता है तो किसी चैनल पर 80,000, किसी पर 1,20,000,
इस तरीके 7-8 लाख लोग डेली हमारी बातों को सुन रहे हैं और बातों का ये प्रभाव समाज में दिखाई देने लगा है कि नहीं, अब समाज सत्य तरफ चलना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मेरी लाइन कह रही है, जय हो बाबा जब तेरा आपके आने से हमें जीने का मिला अधिकार। ये देखा आदरणीय आप, जय गुरुदेव, टेंट हाउस पकड़ी पार बाजार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। सादर जय भीम करता हूं भैया को। बाबा साहब ने हमें कहां से कहां लाया। जन्मे तो हम इंसान कुल में थे, लेकिन जानवरों से भी बदतर स्थिति हमारे जीवन की ब्राह्मणों ने करके रखी। साफ साफ मैं कह रहा हूं, इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि किसने क्या किया, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। अरे क्यों नहीं उस विषय पर जाएंगे? उस विषय पर नहीं जाएंगे तो हमारे लोग जानेंगे कैसे? हमें, हमारे पुरखों को, हमारे लोगों को कौन कहां रखा, हमारी लड़ाई किससे है, हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो लड़ेंगे कैसे? हम अपने लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि हमें किसको पहचानने की जरूरत है। जन्म मानव कुल में हमारा हुआ था, लेकिन हमें जानवर से बदतर बनाए थे। लेकिन बाहरी परमपिता बाबा साहब अम्बेडकर आपने जानवर से उठा करके हमें मान्यवर बना दिया। जानवर थे, आपने मान्यवर बना दिया, लेकिन हम मान्यवर बन करके भी पत्थर की मूर्तियों में गोजरों की तरह अपनी मुक्ति पा। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, 5 फेल ब्राह्मण कह दिया। शनिचर का 7:30 अनुसार गलत का करी महाराज, कल जाके पीपरे के पेड़ के काला तिल काला धागा दे के और उसे जाके बैठ के पढ़ा। बाल समय विपक्षियों को भी तीनों लोग भय हुआ। ये पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा धरती से हजारों गुना बड़ा सूर्य है, 2500 सेल्सियस गर्मी है, वहां तक आज तक कोई पहुंच नहीं सका। ये सब लिख दिए टीकाधारी कि हनुमान भोर में जन्मे और सुबह होते तो सूरज को घोट गए, पता नहीं नार खेरी गिरी थी कि नहीं, और 6 महीना घोट के बैठे। और ये समाज बेचारा, अब पंडित जी काले में नाते अब हनुमान चालीसा रटा। तो यहाँ से दूर होने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, 3 बात मेरी मान लेना, सिर्फ 3 बात। भारत के शासक बनोगे और ये 3 बात नहीं मान पाओगे तो भारत का शासक कभी नहीं बन सकते। क्या कहे थे? पहली बात उन्होंने कहा था कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर दे। ब्राह्मण के पत्रे से भविष्य का निर्माण करवाना बंद करवा देना और आंगन में बुला करके सत्यनारायण झूठ नारायण की कथा बंद करा देना। ये 3 काम अगर छोड़ दोगे तो भारत के शासक बनोगे। ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो राज सत्ता कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। बाबा साहब का तर्क था कि ये तीनों काम हमारे लोग छोड़ देंगे तो ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी और ब्राह्मण इनके अंदर हेल करके इनके दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। तो महापुरुषों का जो तर्क था वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक थे। हम लोग उनकी भाषा को, खैर हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बात को आज 5 फेल वालन के सामने उनकी बात को मानते भी नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान होकर के इस बात को कह दिया, तो हमारी कौन सी मजबूरी है कि 5 फेल ब्राह्मण की बात को हम दोहराते हैं। हम मानसिक अधीन है, हमें मानसिक गुलाम बनाया गया है देवी देवताओं के नाम पर। अब माई बहन बेचारी परेशान है, दी के, काली के, करवा चौथ के, छठ माई के, इन्हीं के पूजे में वही में थे नए में कुलायल में शिव चर्चा करे वाले। जब घर का मनई कामे धामे निकल जात हम, तब कुल गांव में सिर चौथा बैठा हुआ था।
आज जितनी माई बहन खलियारी जाके अपन हाथ जोड़ के बैठ जाती, हे शिव गुरु कल्याण करिया हुआ। शिव गुरु के कर कल्याण कैला, अपने सूत कभी कपड़ा न पहिर पौला, पहाड़िया में रहला, अपने घर में केवाड़िया न लगवा पौला, तीनों लोग का मालिक रहा, अगम जानी रहा, अपने लड़का का मुड़ी कटला, जानी ना पौला कि हमार लड़का। लेकिन यह कि मिस्त्री बहुत बड़ा रहा, इतनी बड़ा मिस्त्री रहा कि लड़का का मुड़ी जब काट देला तो कहला अच्छा रोआ मत, बगैला बा हाथी का मुड़ी काट ले। हाथी का मुड़ी हेतना मोट, लड़का का मुड़ी हेतनी पातर, ले 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 कब दे दादन को कब दे मारे। आई समाज बेचारा बड़का देवता मान के अब उनके लेके अगरबत्ती कहता है कि गणेश देवा गणेश देवा। अभी समाज पूजत, समाज क्यों पूज रहा है कि पंडित जी लोगों ने लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर लिख देते तो कोई नहीं पूछता। मैंने ये सब सबसे बड़ा झूठ बनाए थे कि भारत का मूल निवासी समाज इतनी बड़े झूठ को अगर मान गया तो ये सदैव हमारी गुलामी करता रहेगा और इनके ऊपर हम राज करते रहेंगे। एक मान ले तो कुल विचार कर लगना कि तो गणेशों के मान लेना, तो गधम आदमी गर्दन पर हाथी का गर्दन लग गया तो जाने कला रहा। 50 किलो का मूड़ी 50 किलो का शरीर, अब 50 ग्राम के मुसड़ी पर बैठा के सवारी कराओ। समाज बेचारा यहू के मान ले रहे, मूसे के मरिया मत, गणेश जी का सवारी, गदहा के मत छुया, ये बदे के ऊपर शीतला माई चले, कुकुरे के कुछ मत कहिया, ऊपर भैरव बाबा चलो। यह संस्कार पढ़ावत हो। एक जने हमसे कहला कि हम वैशाली से बोल रहे हैं पगला पंडित। हम कभी बोला हम आजमगढ़ से बोला था पगला यही। कहला कि तू कहाँ मिलबा? हम कहीं बेटा जहाँ मन करो वहीं मिलना। हम तो पूरा 4 प्रदेश घूमत है। तो कहला कि तू 100 साल गई बात तबो ना कुछ होई। हम कहली बेटा 10 साल जियत रह जाए तो दोनों का चड्ढी उतरवा के बात के ध्यान से निकाल दिया। अब ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर का भारत हो गया। अब तुम्हारे राम रहीम भगवान ये दुर्गा काली और राम का भारत नहीं है। मनुस्मृति गई। आदरणीय आप राजेंद्र जी खजुरिया से, आदरणीय आप रमेश कुमार कोहर गंडी से आप सम्मान करते हैं। 50 रुपए सादर जय भीम करता हूं। अब चलता हूं ओरिजिनल लाइन पर। सर्व झूठ है सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध की चरणों में नमन करता हूं। बड़ी पावन धरती है ये। जिस बुद्ध का परिनिर्माण जिस धरती पर हुआ उस बुद्ध को 192 मुल्कों में 58 देशों ने भगवान माना। पूरी दुनिया के 58 देशों में बुद्ध को भगवान बना दिया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ अनुयायी हो गए। उस बुद्ध का परिनिर्माण उस धरती पर हुआ जहां हम लोग बैठे हैं। पूरी दुनिया बुद्ध को जान गई, लेकिन भारत बुद्ध को नहीं जान पाया। क्यों? कि भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया गया। कि अगर भारत के लोग बुद्ध को जान गए तो फिर 3% वालों की गुलामी करने वालों की कमी आ जाएगी। इसलिए इनको बुद्ध से दूर रखो। किताबों में ये पढ़ा दिया गया कि खेत जोतने से सीता पैदा हो गई, लेकिन किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया कि गुलाम भारत में, इस देश में SC ST OBC को शानदार जीवन देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का क्या संघर्ष रहा, नहीं पढ़ाया गया है आज तक। आदरणीय हमारे प्रधान जी बोल रहे थे
उस समय मैं एक बात सोच रहा था कि 1848 में बेटियों के लिए पहला विद्यालय ज्योतिबा फूले ने बनवाया पूना में। उसके पहले बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके पहले कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जहां बेटियां पढ़ सकती हैं। तो ये सरस्वती माता कहां से विद्वान बनी, किस विद्यालय से? जब बेटियों को खुद ब्राह्मणों ने अपनी बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था और उन्होंने कहा कि बेटी इस देश की महिला केवल पुरुष की गुलामी के लिए पैदा हुई है, लेकिन उस समय सरस्वती इतनी बड़ी विद्वान कहां से पैदा हो गई? ज्ञानदायिनी, स्वरदायिनी, विद्यादायिनी, सकल दायिनी सरस्वती। सरस्वती को ये जन जन में पढ़ा दिए, लेकिन माता सावित्री बाई को नहीं पढ़ा पाए। इन बारीकी को जानने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर ये समाज सावित्री बाई को जान गया, ज्योतिबा फूले को जान गया, तो ये समाज अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर देगा। इसलिए इनसे इनको दूर रखो। परम आदरणीय आप श्री रामचंद्र गौतम जी सादर सम्मान करते हैं, 200 रुपए से धमदान करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। नारियों को सम्मान, भारत को संविधान, गांधी को प्राणदान और कस्तूरबा को सिंदूर दान। इस देश में पिछड़े मूल निवासी 85% के शोषित समाज को स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता है। 6500 जातियों में बिखरा ये बहुजन समाज को एक गुलदस्ते में बना करके, एक गुलदस्ता बना करके और ये आभास करवा दिया कि ये बहुजन समाज भारत का बहुसंख्यक समाज है। तो इस बिखरे समाज को बहुजन समाज का नाम देने के लिए, एक आवाम देने के लिए मान्यवर कांसी राम साहब की चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। संत गुरु रैदास, संत कबीर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललैया दो, राम स्वरूप वर्मा जी, आपके बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जितनी इस बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष, सभी लोगों को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों की चरणों में सादर जय भीम, नमो बुद्धाय बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। अब टाइम ज्यादा हो गई, अब थोड़ा बात गीत के माध्यम से हो, क्योंकि ये समाज बात कम सुनता है। प्रधान जी बोल रहे थे और नहीं रहता ये वालों का नो रहता बात में पिया दे तो शुरू से थोड़ा मेहनत हो जाएगा। अंबेडकर जयंती थी 14 अप्रैल को और हमारी जयंती चालू है 4 अप्रैल से, चलेगी कब तक? 19 मई तक। आज 21वां दिन लगातार है। जितना गाने में मेहनत नहीं है उससे ज्यादा लगभग रात कार्यक्रम हमारा बरेली में था। चलते 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 3 बजे भोर से 12-1 बजे आजमगढ़ पहुंचे। जल्दी जल्दी में नहाए, फिर इन लोगों को गाड़ी में लाद के लेके इधर आए। अब इधर से चलेंगे पूर्वी चंपारण और पूर्वी चंपारण से निकलेंगे तो जाएंगे रीनोकोट, लगभग यहाँ से 550-600 किलोमीटर दूर। न कहीं खाने की जगह, न नहाने की जगह। आज समाज बाबा साहब अम्बेडकर को पलकों पर बैठा करके और महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलने के लिए तैयार है। इसलिए बल हमारा भी बढ़ा है कि थोड़ा भले न खाना मिले, लेकिन समाज आज जिस दिशा की तरफ चला है, हमें समाज के लिए वहां पहुंचना है। तो इसलिए आवाज थोड़ा सा लग भी गई है, तो उस पर बहुत मत जाइएगा, लेकिन बात जो है आपके बीच में होगी परफेक्ट होगी। चलो।